खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि ये तृप्त हों? उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां लीं और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखें, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी और उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। सो वे खाकर तृप्त हो गए और शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए, और लोग 4000 के लगभग थे। और उसने उनको विदा किया और वो तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनूता देश को चला गया। फिर फरीसी निकलकर उससे वाद विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। उसने अपनी आत्मा में आह भर कर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और वो उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ गया और पार चला गया, और वे रोटी लेना भूल गए थे, और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। और उसने उन्हें चिताया कि देखो, फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। वे आपस में विचार कर कहने लगे, हमारे पास तो रोटी नहीं है। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में ये विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रखते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते? और तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैंने 5000 के लिए 5 रोटी तोड़ी थी तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भरकर उठाई? उन्होंने उससे कहा, 12 टोकरियां। और जब 4 के लिए 7 रोटी तोड़ी थी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरकर उठाए थे? उन्होंने उससे कहा, 7 टोकरियां। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? और वे बैतसैदा में आए, और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूककर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, क्योंकि वो मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं, जैसे पेड़। तब उसने फिर दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और उसने ध्यान से देखा और चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। और उसने ये कहकर उसे घर भेजा कि इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिपी के गांवों में चले गए, और मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई एलिय्याह और कोई भविष्यद्वक्ताओं में से एक भी कहते हैं। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीह है। तब उसने उन्हें चिताकर कहा, मेरे विषय में ये किसी से न कहना। और वो उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के लिए अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और पुरनिये और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वो 3 दिन के बाद जी उठे। उसने ये बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, परंतु उसने फिरकर और अपने चेलों की ओर देखकर पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है।
उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लज जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वो पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे लज जाएगा। अध्याय 8। इसके बाद वो नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वे 12 उसके साथ थे। और कितनी स्त्रियां भी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। वे ये हैं, मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थीं, और हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी यूअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी और स्त्रियां। ये तो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थीं। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। ये कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। उसके चेलों ने उससे पूछा, ये दृष्टांत क्या है? उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी न देखें और सुनते हुए भी न समझें। दृष्टांत ये है, बीज तो परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा सो वे हैं जो सुनते हैं, पर होते होते चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। कोई दिया वार के बर्तन से नहीं छिपाता और न खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाए। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट न हो, और न कुछ गुप्त है जो जाना न जाए और प्रकट न हो। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जिसे वो अपना समझता है। उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट ना कर सके, और उससे कहा गया, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई
यही है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। फिर एक दिन वो और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। सो उन्होंने नाव खोल दी। पर जब नाव चल रही थी तो वो सो गए और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी, स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और शांति हो गई। और उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं? फिर वे गिरासेनियों के देश में पहुंचे, जो उस पार गलील के सामने है। जब वो किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला। उसमें दुष्ट आत्माएं थी और बहुत दिनों से वो ना कपड़े पहनता था और ना घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वो यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तेरी विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि वो उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकालने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वो उस पर बार बार प्रबल होती थी। और यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वो बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सीना। क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें बैठ गई थी। और उन्होंने उससे विनती की, हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। सो उन्होंने उससे विनती की, हमें उनमें बैठने दे। सो उसने उन्हें जाने दिया। तब दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य से निकलकर सुअरों में गई और वो झुंड कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा गिरा और डूब मरा। चरवाहे ये जो हुआ देखकर भागे और नगर में और गांवों में जाकर उसका समाचार दिया। और लोग ये जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थी उसे यीशु के पांवों के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। और देखने वालों ने उनको बताया कि वो दुष्ट आत्मा का सताया हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ। तब गिरासेनियों के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की, हमारे यहाँ से चला जा। क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था। सो वो नाव पर चढ़कर लौट गए। जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थी वो उनसे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा, अपने घर को लौट जा और लोगों से कह दे कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वो जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने उसके लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। जब यीशु लौट रहा था तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। और देखो, याईर नाम एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिरकर उससे विनती करने लगा, मेरे घर चल। क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वो मरने पर थी। जब वो जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लोहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी पर किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया और तुरंत उसका लोहू बहना थम गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ?
जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। जब स्त्री ने देखा कि वो छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। वो ये कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। यीशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वो बच जाएगी। घर में आकर उसने पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ और किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया, और सब उसके लिए रो पीट रहे थे। परंतु उसने कहा, रो मत, वो मरी नहीं परंतु सो रही है। वे ये जानकर कि मर गई है उसकी हंसी करने लगे। परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की, उठ। तब उसके प्राण फिर आए और वो तुरंत उठ खड़ी हुई। तब उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने उन्हें चिताया कि ये जो हुआ है किसी से ना कहना। 8वां अध्याय। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को न था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं, तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि ये तृप्त हों? उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां लीं और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखें, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी और उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। सो वे खाकर तृप्त हो गए और शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए, और लोग 4000 के लगभग थे। और उसने उनको विदा किया और वो तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनूता देश को चला गया। फिर फरीसी निकलकर उससे वाद विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। उसने अपनी आत्मा में आह भर कर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और वो उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ गया और पार चला गया, और वे रोटी लेना भूल गए थे। और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी, और उसने उन्हें चिताया कि देखो, फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। वे आपस में विचार कर कहने लगे, हमारे पास तो रोटी नहीं है। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में ये विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रखते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते? और तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैंने 5000 के लिए 5 रोटी तोड़ी थी, तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भरकर उठाई? उन्होंने उससे कहा, 12 टोकरियां। और जब 4 के लिए 7 रोटी तोड़ी थी, तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरकर उठाए थे? उन्होंने उससे कहा, 7 टोकरियां। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? और वे बैतसैदा में आए
और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूककर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, क्योंकि वो मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं, जैसे पेड़। तब उसने फिर दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और उसने ध्यान से देखा और चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। और उसने ये कहकर उसे घर भेजा कि इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिपी के गांवों में चले गए और मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई एलिय्याह और कोई भविष्यद्वक्ताओं में से एक भी कहते हैं। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीह है। तब उसने उन्हें चिताकर कहा, मेरे विषय में ये किसी से न कहना। और वो उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के लिए अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और पुरनिये और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वो 3 दिन के बाद जी उठे। उसने ये बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, परंतु उसने फिरकर और अपने चेलों की ओर देखकर पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लज जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वो पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे लज जाएगा। अध्याय 8। इसके बाद वो नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और वे 12 उसके साथ थे, और कितनी स्त्रियां भी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। वे ये हैं, मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी यूअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी और स्त्रियां। ये तो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थीं। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा, और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। ये कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। उसके चेलों ने उससे पूछा, ये दृष्टांत क्या है? उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी न देखें और सुनते हुए भी न समझें।
दृष्टांत ये है, बीज तो परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा सो वे हैं जो सुनते हैं, पर होते होते चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। कोई दिया वार के बर्तन से नहीं छिपाता और न खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाए। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट न हो, और न कुछ गुप्त है जो जाना न जाए और प्रकट न हो। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जिसे वो अपना समझता है। उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट ना कर सके, और उससे कहा गया, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। फिर एक दिन वो और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। सो उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वो सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी, स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और शांति हो गई। और उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं? फिर वे गिरासेनियों के देश में पहुंचे, जो उस पार गलील के सामने है। जब वो किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला। उसमें दुष्ट आत्माएं थीं और बहुत दिनों से वो ना कपड़े पहनता था और ना घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वो यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तेरी विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि वो उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकालने की आज्ञा दे रहा था।